स्थान है, उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनके बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं, उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है, उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है, वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है, या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। तीसरी बात, यहाँ कुछ जो क्रम संख्याएं हम आपको दिखाऊंगा, हमने इस तरह से चौहद्दियों का निर्माण कराया, जो परीक्षण किया हमारी पूरी टीम ने। उन्होंने देखा कि जो क्रम संख्या 9 के ऊपर एक अंकित चौहद्दी है, तो ग्राम बिछोली तथा शेर खां सराय दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और बीच की 4 किलोमीटर की पूरी भूमि उसके अंदर वक्फ के रूप में लिखी हुई है, जो अनरजिस्टर्ड, बिना आवेदनकर्ता और बिना किसी स्वामी के है। दूसरा, कोई भी भूमि जब वक्फ की जाती है तो उसमें स्वामित्व का उल्लेख अवश्य होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी स्वामित्व का उल्लेख नहीं है। तीसरी बात, वर्तमान जो भूमि है वहां पर कोई मकान स्थायी अस्तित्व में नहीं है। किसी प्रकार के जो नाम दिए गए हैं उस प्रकार के नाम भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो इससे ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिस भूमि की बात की जा रही है, जो वक्फ की गई है, उसकी वास्तविकता क्या है। किसी ने अभी इसके विषय में हमें अवगत नहीं कराया है। उस वक्फनामे को देखें तो जनपद संभल की हजारों बीघा भूमि का बैनामा कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अब्दुल समद की अपनी संपत्ति का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उस वक्फनामे में यह भी लिखा हुआ है कि अपनी संपत्तियां मदरसे के निर्माण हेतु दे रहा है। तो क्या कोई व्यक्ति हजारों बीघा भूमि मदरसे के निर्माण हेतु दे रहे हैं? तो 1 से लेकर के 20 तक की संपत्ति में कहाँ मदरसा बनना है, कौन सा मदरसा बना है और किस तरह से उस मदरसे का निर्माण होगा, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद जो नगर पालिका के आसपास का क्षेत्र जितना भी है हमारा, जिसमें सारे सरकारी स्थान हैं, जिसमें तहसील है, पुलिस थाना है, पुलिस चौकियां हैं, डाकघर है और जो विवादित धर्म स्थल है, श्री कल्की मंदिर है, वो भी उन चौहद्दियों के बीच में ही आता है। तो जो अनरजिस्टर्ड, अनवेरिफाइड जो बैनामा है और जो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर दिया गया है, तो उसके अंदर सारी संपत्तियां भी एक तरह से वक्फ के रूप में लिखी हुई है। किसी ने वक्फ किया भी होगा, मान लेते हैं, हालांकि वो अनरजिस्टर्ड है, कोई प्रमाणित नहीं है, तो भी जो वक्फ अधिनियम है 1995, उसकी धारा 56 कहती है कि कोई भी वक्फ संपत्ति का विक्रय नहीं हो सकता है। तो अभी यह भी संज्ञान में आया है कि इस के आधार पे कोई हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, लेकिन मौखिक रूप से और एग्रीमेंट के आधार पे खूब सारी संपत्तियों का क्रय विक्रय भी हो रहा है। तो जो कमेटी की रिपोर्ट है एसडीएम, सीओ और ईओ की, उन्होंने प्रथम दृष्टया संपत्ति क्रमांक संख्या 1 से 20 तक की सारी जो चौहद्दियां हैं, उन्होंने बताया है कि ये फर्जी प्रतीत होती हैं और जो संलग्न वक्फनामा है उसके दस्तावेज भी फर्जी प्रतीत होते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके संबंध में आगे की कार्रवाई कप्तान साहब के माध्यम से हम करेंगे और जो भी विधिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं, ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है, उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जहां-जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके, डॉक्यूमेंट करके, एग्रीमेंट करके, तो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है, उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये अभियोग किसके खिलाफ पंजीकृत करेंगे आप? ये अभियोग वर्तमान में तो अज्ञात के रूप में दर्ज किया जाएगा, लेकिन जिन-जिन लोगों के द्वारा ये कागज वहां पे या फिर वक्फ में या जहां भी दिए गए होंगे, वो विवेचना में उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कमेटी की रिपोर्ट बनी है उसमें क्या आया है, कितना पेरीमीटर, कितना एरिया को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया है और जो कल्की मंदिर है स्पेसिफिकली, क्या उसे भी वक्फ की श्रेणी में रखा गया है? पूरा शहर ही है, 4 किलोमीटर का एरिया है, आसपास के गांव भी उसके अंदर वक्फ के रूप में दर्ज किए गए। और ये आज की जो पीसी है, ये एक प्रतिनिधिमंडल जिसने अभी रिसेंटली यहाँ पे विजिट की थी, उसके बाद में कुछ कागज दिए थे, तो मैं डीएम सर से अनुरोध करता हूँ कि उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करने का कष्ट करें।